अगली शताब्दी का अधिष्ठाता सूर्य। इस ब्रह्मांड में इस स्तर का और कोई ग्रह नहीं खोजा जा सका, जैसा कि सुंदर, सुव्यवस्थित, सुनियोजित और अगणित विशेषता संपन्न है यह भूमंडल। स्वर्गलोक की कल्पना तो की जाती है, पर उसमें इतनी विशेषताएं और विचित्रताएं आरोपित नहीं की जा सकीं जितनी कि अपने भूलोक में विद्यमान है। इसी से इसे स्वर्गादपि गरीयसी नाम दिया गया है। अपने सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह खोजे गए हैं, उनके आकार की दृष्टि से कई तो पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं, पर प्रकृति शोभा, प्राणी समुदाय, वृक्ष वनस्पति आदि की समता और कहीं नहीं। ऋतुओं का ऐसा परिवर्तन अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं। फिर मनुष्य जैसा प्राणी मिल सकना सर्वथा दुर्लभ ही है, जिसे अगणित क्षमताओं, विशेषताओं और विभूतियों का भंडार माना जाता है, भले ही उनमें से कितनी ही प्रसुप्त स्थिति में ही क्यों न बनी रहती हूं। अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे आकार की इस पृथ्वी में इतना सौंदर्य और इतना सौष्ठव किस प्रकार संभव हुआ? इसके भौतिक कारणों को देखते हुए मात्र एक ही प्रमुख तथ्य सामने आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी सही सार्थक है कि उस संतुलन के कारण ही यह संभव हुआ। यदि दूरी कम रही होती तो वह अग्निपिंड जैसी बन जाती, अधिक दूर होती तो शीत की अधिकता से यहां किसी प्रकार की हलचलें दृष्टिगोचर नहीं होती। सुनिश्चित दूरी का यह सुयोग ही धरती में ऐसी विशेषताएं संभव कर सका है जैसी कि ब्रह्मांड भर में अन्यत्र कहीं भी खोजी और जानी नहीं जा सकी। तत्वदर्शियों से लेकर विज्ञानवेत्ताओं तक सबने एक स्वर में यह स्वीकार करते हैं, सूर्य आत्मा जगतः तस्थुश्च, अर्थात सूर्य ही जगत की आत्मा है। पृथ्वी का आधिपत्य सूर्य ही बताया गया है और उस तथ्य को पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जैसे अनेक अलंकारों से अभिव्यक्त किया गया है। सूर्य की किरणें जब धरती पर बरसती हैं तो उस क्षेत्र में उत्साह और पराक्रम दौड़ जाता है। वनस्पतियों, प्राणियों और पदार्थों में हलचलों का दौर चल पड़ता है। दिवाकर के अस्त होते ही सुस्ती, थकान, नींद, अकर्मण्यता आ घेरती है और हलचलों में अधिकांश पर विराम लग जाता है। जहां किरणें नहीं पहुंचती वहां सीलन, सड़न, नीरसता और निस्तब्धता ही अपना डेरा डालने लगती है। ऐसे स्थानों पर पहुंचने के लिए विषाणु घात लगाने लगते हैं। जहां सौर ऊर्जा की जितनी पहुंच है वहां उतनी ही बलिष्ठता, सुदृढ़ता का माहौल दृष्टिगोचर होता है। इस संसार के प्रमुख तत्व शब्द प्रकाश और ताप माने जाते हैं। इन्हीं की तरंगे अणु, परमाणु और उनके घटक अपने अपने परिकर के साथ परिभ्रमण में निरत रहकर विभिन्न पदार्थों के स्वरूप गढ़ती हैं। वस्तुएं अनेक रंग की दिखाई पड़ती हैं। यह रंग कहां से आता है? उत्तर स्पष्ट है। जो वस्तु या पौधा अपने अनुरूप किरणों में विद्यमान जिन रंगों को अवशोषित कर लेता है वह उसी रंग का बन जाता है। रंगकर्मी अकेला सूर्य है। उसी ने उस वसुधा के विभिन्न घटकों को अपनी योजना के अनुसार चित्रशाला की तरह रंग भरकर अद्भुत कलाकारिता का परिचय दिया है। धरती पर अनेक रसायन उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के आधार पर वनस्पतियों और प्राणियों की काया का निर्माण होता है। यह रसायन सूर्य और पृथ्वी के संयोग से ही विनिर्मित होते हैं। उन्हीं को खाद्य पदार्थों से लेकर पदार्थ जगत के अन्य अनेक क्षेत्रों में उपजते, बढ़ते और अपने ढंग से काम करते देखा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर जितना कुछ जीवन तत्व विद्यमान है, जितनी भी हलचलें हैं, उसका उद्गम केंद्र सूर्य सत्ता में सन्निहित है। एंगस्ट्रॉम और ह्यूगिन्स जैसे वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि सूर्य प्रभा में सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कैडमियम जैसी धातुओं के निर्माण की क्षमता है। मानवीय जीवनी शक्ति सूर्य से ही प्राप्त अनुदान है। इसके अभाव में ही आदमी रोगी होता है। मनुष्य शरीर में अनेक प्रवृत्ति के जीव कोश, ऊतक, क्षार, प्रोटीन, स्राव, हार्मोन, विटामिन्स आदि पाए जाते हैं। मोटे तौर से इन्हें प्रकृति की देन मान लिया जाता है।
पर सूक्ष्म सर्वेक्षण से प्रतीत होता है कि यह भिन्नताएं मात्र इस कारण विनिर्मित होती हैं कि अमुक स्थानों पर सूर्य का प्रभाव किस स्तर का, किस मात्रा में, किस गति से पहुंचता है, वहां किन घटकों के साथ किस प्रभाव का मिश्रण होकर क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। रसायनों से पदार्थों का निर्माण होते देखा जाता है, पर वस्तुतः रसायन भी सूर्य किरणों का ही उत्पादन है। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक धरती के वातावरण में प्राणियों, पदार्थों, मौसमों में जो चित्र विचित्र परिवर्तन होते रहते हैं, उनके मूल में पृथ्वी और सूर्य के बीच चलने वाले आदान प्रदान और उसके कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं में अंतर आते रहना ही प्रमुख कारण रहा है। प्रकृति का प्राकृतिक इतिहास जिस प्रकार बदलता रहता है, उसके कारण तलाश करने पर यही निष्कर्ष सामने आता है कि दोनों ग्रहों के बीच जो अंतर पड़ता रहा है, वही इन उथल पुथलों का निमित्त कारण रहा है। भविष्य के संबंध में विचार करने पर भी दृष्टि इसी केंद्र पर जमती है कि सूर्य शक्ति का अगले दिनों कितना और किस प्रकार उपयोग कर सकना संभव होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा पर अवलंबित है। भोजन बनाने, ईंट सीमेंट पकाने, रसायने विनिर्मित करने, धातुएं पकाने, जलयान, थलयान, वायुयान चलाने, कारखानों को गतिशील रखने, जमीन से पानी निकालने आदि के लिए ईंधन कहां से आए? इसके उत्तर में वैकल्पिक ऊर्जा का एकमात्र आधार सूर्य ही रह जाता है। सूर्य का एक रूप वह है जो अपनी चमक और गर्मी के रूप में हर किसी को प्रत्यक्ष परिचय देता है। दूसरा उसका आध्यात्मिक स्वरूप है जो अंतःकरण में प्रेरणा, प्रकाश, साहस, उत्साह, पराक्रम आदि दे सकने में सक्षम है। उसे अध्यात्म भाषा में सविता कहते हैं। यह जड़ अग्नि पिंड नहीं, वरन सचेतन प्राण शक्ति है। आवाहन आकर्षण किए जाने पर वह साधक में ओजस, तेजस, वर्चस प्रदान करने में समर्थ है। कुंती ने इसी शक्ति का आवाहन करके सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण के शरीर और मन में यही शक्ति कवच कुंडल बनकर परिलक्षित हुई थी। अन्य अनेक प्रसंगों में सूर्य के माध्यम से चमत्कारी क्षमताएं प्राप्त किए जाने के उल्लेख हैं। रघुवंशियों का उपास्य सूर्य ही था। नवयुग में जनमानस को परिष्कृत करने के लिए प्रखर प्रतिभा संवर्धन की आवश्यकता पड़ेगी। महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन में सविता की चेतना शक्ति का प्रयोग अभीष्ट होगा। इसके लिए इन दिनों भी उच्च स्तरीय आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर से विशेष प्रयोग प्रयत्न कर रही हैं। सार्वजनिक प्रयोग के रूप में शांति कुंज में युग संधि वेला में ऐसा ही महापुरुष चरण चल रहा है। यह शारदेय नवरात्रि 1988 से आरंभ हुआ था और दिसंबर 2000 तक चलेगा। इसकी पूर्णाहुति भी अपने ढंग की अनोखी और विशालकाय होने की संभावना है। साधना विज्ञान में श्रद्धा रखने वाले शांति कुंज के 1 महीने एवं 9 दिन वाले सत्रों में सम्मिलित होने आते हैं और साथ ही इस युग संधि पुरुष शरण में भी भाग लेते रहते हैं। इन दिनों अणु आयुधों से उद्भूत रेडियोधर्मिता से कैसे जूझा जाए, इस संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर कॉसलर ने भी आध्यात्मिक उपचारों का आश्रय लेने की बात कही है। अपना अभिमत ब्लिट्स के संपादक श्री करेजिया से हुई चर्चा में जो प्रसिद्ध पत्रिका नवनीत मार्च 1983 में प्रकाशित हुआ था, व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि अणु आयुधों से भी बढ़कर सामर्थ्य गायत्री मंत्र में है, जो सावित्री सविता का मंत्र है। वे कहते हैं कि जब विश्व के करोड़ों भारतीय गायत्री मंत्र का संवेद उच्चारण पुरुष चरण के रूप में करेंगे तो इस अनुष्ठान से उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड में सूर्य को भेदने वाली मिसाइल का काम करेगी तथा भर्ग से मिलकर आणविक शक्ति को नष्ट कर देगी। प्राचीन काल के ऋषियों की तरह अगले दिनों अपने समय के तत्वज्ञानी भी यह अनुभव करेंगे कि मानव प्रकृति में भी इस महत्व शक्ति के आधार पर आवश्यक परिष्कार, परिमार्जन एवं परिवर्तन संभव किए जा सकेंगे। सूर्य पुराण, अक्षौन्युपनिषद, आदित्य हृदय आदि से सूर्य को विशिष्ट क्षमताओं का उल्लेख और उसके ऐसे उपचारों का संकेत है जिनमें शरीर, मन एवं भाव संवेदनाओं को इन शक्ति से उच्च स्तरीय लाभ प्रदत्त किया जा सके। इन प्रतिपादनों के संबंध में
अब ऐसी शोधें होंगी जिन्हें झुटलाया न जा सके, परीक्षण की कसौटियों पर जिन्हें सही सिद्ध किया जा सके। अगले दिनों सूर्य विज्ञान को प्रमुखता प्राप्त होगी और उनका न केवल पदार्थ शक्ति के रूप में प्रयोग होगा, वरन मांसोपचार के रूप में भी काम में लगाया जा सकेगा। सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदन, प्राणायाम, सूर्योपस्थान आदि विधि उपचारों के असंदिग्ध परिणाम सभी के समक्ष हैं। इससे सूर्य की शक्ति पर विश्वास जमता है। जिन्हें इन प्रतिपादनों पर दृढ़ विश्वास हो, उनके लिए एक सार्वजनीन उपासना प्रावधान बनाया गया है। वह इस प्रकार है: ब्रह्म मुहूर्त में यथासंभव शरीर और मन से शुद्ध होकर नेत्र बंद करके प्रातःकालीन उदीयमान स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। भावना करें कि स्वर्णिम सूर्य किरणें अपने शरीर में प्रवेश कर रही हैं और उसकी स्थिति चंद्रमा जैसी बन रही है। सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके चंद्रमा चमकता है और अपने शीतल प्रकाश से रात्रि में प्रकाश उत्पन्न करने वाला अमृत बरसाता है। समझना चाहिए कि ध्यान स्थिति में सूर्य किरणों का प्रवेश साधक के शरीर में हुआ और वह चंद्रमा की तरह अमृत ज्योति से भर गया। वह ज्योति संसार में बिखरकर अमर ज्योति से भरा पूरा वातावरण बना रही है। उससे पदार्थ और प्राणी अनुप्राणित हो रहे हैं। उपयोगी वातावरण बन रहा है और अवांछनीयताएं विदा हो रही हैं। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। जिन्हें गायत्री मंत्र पर श्रद्धा हो, वे उपरोक्त ध्यान के साथ गायत्री मंत्र मानसिक रूप से जपते रह सकते हैं। जिन्हें उसकी उपयोगिता गले न उतरती हो, वे मात्र सूर्य का काया में आवाहन और उसके कारण बनते चंद्रोपम शरीर से अमृत ज्योति वितरण का ध्यान मात्र करते रह सकते हैं। इसके लिए समय 15 मिनट रखा गया है ताकि वह नियम सभी से सध सकें। एक ही भावना एक ही समय यदि लाखों करोड़ों लोग मिलजुल कर करें तो उस संयुक्त शक्ति के उद्भव से सूर्य का चेतना पक्ष मनुष्य समाज पर अधिक अनुग्रह बरसाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। हमें उत्तम अवसरों के सहारे न बैठना चाहिए, बल्कि साधारण समय को उत्तम अवसर में परिणत करना चाहिए।